ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग में डेफिनेशन है, लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो। सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टर्म इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लिखो। इफ एन एक्सपेरिमेंट, if an experiment when repeated under identical conditions, when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, the same outcome every time, do not produce the same outcome every time, then such an experiment is called random experiment. Then such an experiment is called then such an experiment is called random experiment. ठीक है, then such an experiment is called random experiment. बेसिकली इस चीज को समझने की कोशिश करो क्या है क्या, ठीक है। देखो यार, जैसे केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है ना, अगर तुमने केमिकल ए लिया एग्जैक्ट उतना वॉल्यूम का, केमिकल बी लिया एग्जैक्ट उतने वॉल्यूम का, उनको जो जब जैसे मर्जी ऐड करो, मतलब मिक्स करो, वही बनेगा। अगर आइडेंटिकल कंडीशन है, वो प्रेशर, वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, वो अगर तुमने पीवीटी मेंटेन किया हुआ है तो विल गेट द सेम, है ना। आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर ऑब्वियसली विल गेट द आइडेंटिकल आउटकम, सेम आउटकम मिलेगा, हाँ या ना, राइट। अब डाइस है, अब डाइस को रोल करो, हर बार सेम आएगा क्या? तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिनके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जिनके एक से ज्यादा आउटकम होते हैं। अगर एक ही आउटकम है तो हर बार वही आएगा, हर कंडीशन में वही आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है तो जितनी बार करोगे, हो सकता है पहली बार कुछ आए, दूसरी बार कुछ आए, तीसरी बार कुछ आए, हर बार कुछ कुछ आए। बात समझ में आ रही है, राइट? तो दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, एलिमेंट्री इवेंट। सेकेंड डेफिनेशन, एलिमेंट्री इवेंट, इवेंट, EVENT, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। if a random experiment is performed, if a random experiment is performed then each of its outcomes is known as, then each of its outcomes is known as, then each of its outcomes is known as elementary event. Then each of its outcomes, jaldi bhai, then each of its outcomes is known as elementary events. बेसिकली वर्ड एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, है ना, जिसे वो पूरी चीज बनती है। तो सिंगल सिंगल आउटकम को मिला के वो पूरा एक्सपेरिमेंट बनेगा, जो उसका आउटकम आ सकते हैं। तो सिंगल सिंगल आउटकम जो आते हैं, उन सिंगल सिंगल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। जैसे डाई को रोल किया 1 2 3 4 5 6, तो इंडिविजुअली 1 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, इधर क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड, सैंपल स्पेस। भाई जल्दी प्लीज, सैंपल स्पेस, थोड़ा स्पीड रख। सैंपल स्पेस, the set of all elementary events the set of all elementary events is called sample space.
ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल आउटकम्स आ रहे हैं, उन सारे आउटकम्स का एक सेट बना लो, उस सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर सारे के सारे आउटकम्स आते हैं। और ये सैंपल स्पेस हमने उसमें भी देखा हुआ है, सेट थ्योरी में, जो यूनिवर्सल सेट होता था बेसिकली वही सैंपल स्पेस है अब हमारा लिए, ठीक है ना, वही वो सैंपल स्पेस है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, इवेंट। अब ये सिंगल वर्ड इवेंट है, इसमें कोई एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, इवेंट, वर्ड इवेंट। ठीक है, a subset of sample space, yes, a subset of sample space, a subset of sample space associated with a random experiment, associated with a random experiment is called an event. Is called an event. ठीक है, अब ये क्या मतलब है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्री इवेंट, एंड हाउ एलिमेंट्री इवेंट इज सिमिलर टू इवेंट, ये चीज को समझो। ठीक है, अब मान लो मैंने डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करके जो मेरा सैंपल स्पेस आएगा वो सैंपल स्पेस क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट बना दिया, उस सेट को नाम दे दिया एस। एस में सैंपल स्पेस को हमेशा डिनोट किया जाता है, बात समझे? अब मैंने इसका एक सबसेट बनाया, तो ये आ गया मेरा सैंपल स्पेस, है ना। एंड ये इंडिविजुअल की बात करूंगा, ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स। तो मैंने इसका एक सबसेट बनाया जिसके अंदर 2 4 एंड 6 लिया मैंने, तो 2 4 6, तो ये सबसेट बन गया, इसको नाम दे दिया ए। तो ये जो होगा ये क्या बन जाएगा, इवेंट, राइट, ये बन जाएगा इवेंट, बात समझे? राइट, तो इसके जितने भी सैंपल अपने सबसेट बना सकते हो, हर एक सबसेट जो होगा वो अपना इवेंट बन जाएगा। हमें जनरली इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो ये इवेंट कब होगा, जब आउटकम एक्चुअली जो आ रहा है वो या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, तो ये इवेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो जैसे वो बोलते हैं डाई को रोल किया, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें एक्चुअली में इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बात समझ में आया? राइट, आगे लिखो जरा, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस, हाँ नेक्स्ट अगला, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, फिफ्थ, फोर्थ के अगला, फिफ्थ, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। An event is said to occur, an event is said to occur if any one of the elementary events, if any one of the elementary events of the elementary events belonging to it, if any one of the elementary event belonging to it is an outcome, is an outcome। अब एक काम करो, ये डेफिनेशन रीड करो जरा, अकरेंस ऑफ एन इवेंट की डेफिनेशन रीड करो। तो एक इवेंट जो है ये अकर कब करेगा, जब उसको बिलोंग करने वाले एलिमेंट्री इवेंट अगर आउटकम आ जाए, तो वो वाला पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अकर कर जाएगा। बात समझ में आया? तो मतलब जब मैंने डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के बाद अगर आउटकम 2 4 6 में से कोई भी आ गया, तो यस वो इवेंट हो गया, राइट। बात समझ में आई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, यस, गुड। नेक्स्ट लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसके पहले मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं समझाता हूं क्या चीज है। ठीक है, लिखो, 2 or more events,
2 or more events associated with a random experiment, 2 or more events associated with a random experiment are said to be mutually exclusive, are said to be mutually exclusive are said to be mutually exclusive if occurrence of any one of them occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others, prevents the occurrence of all others, that is all others, that is को आई नहीं लिखते शॉर्ट में, सुधर जाएगा, मैं बता रहा हूं, that is if no two or more events, if no two or more events occur simultaneously in the same trial, ठीक है। अब इसको रीड करने से पहले समझ लो क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से इधर मान लो यही सैंपल स्पेस है, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से इधर मान लो यही सैंपल स्पेस है, मैं केस 1 लेके जा रहा हूं जिसके अंदर ये एक इवेंट है, ठीक है, एक अलग से मैंने एक और इवेंट लिया जिसके अंदर 1 और 3 आ गया, फिर एक मैंने अलग से इवेंट लिया जिसके अंदर सिर्फ 5 आ रहा है, फिर मैंने केस 2 लिया जिसके अंदर एक इवेंट लिया मैंने जिसके अंदर आ रहा है मेरा 1 5 4 3, एंड फिर एक और इवेंट लिया जिसके अंदर आ रहा है 2 4 6, ठीक है, एंड लेट्स से 5 भी, ठीक है। अब देखो अगर मैं केस 1 की बात करूं तो अगेन सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली बनाएंगे वेन डायग्राम, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो सबसे पहले ए बनाया एज ए सेट क्योंकि है तो सेट ही, तो 2 4 6, अगला बनाया बी 1 3, ठीक है, अगला बनाया सी 5, अब केस 2, ठीक है, 1 5 4 3, ये डी है ना, 1 5 4 3, अब जो ई है उसके अंदर भी 4 और 5 आ रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा इनके साथ, ठीक है, 4 और 5 आ गया तो बचा 2 और 6, तो इधर आ गया 2 और 6, ये समझ में आया, राइट। ये चीज ऑब्जर्व करो, इसके अंदर किसी का भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसके अंदर इंटरसेक्शन आ रहा है। अब यार इंटरसेक्शन से ऐसा क्या चीज हुआ, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मान लो आउटकम एक्चुअली में मैंने डाई को रोल किया और एक्चुअली जो आउटकम आया वो आया 5, तो 5 तो यार इस इवेंट को भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आ गया, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो अगर भैया 5 दोनों को बिलोंग कर रहा है तो मतलब मेरा डी भी हो जाएगा, ई इवेंट दोनों के दोनों हो जाएंगे क्योंकि वो इसको भी बिलोंग कर रहा है इसको भी। तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या थी, अकरेंस ऑफ एन इवेंट की, अगर उसका एक भी एलिमेंट्री इवेंट आउटकम आ गया तो वो इवेंट हो जाएगा, तो यस ये वाला इवेंट हो गया, ये भी हो गया, तो इसके अंदर एक्चुअली में ये दोनों साथ में हो सकते हैं, हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस राइट। अब लेकिन यहां पे कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, अगर 2 4 6 हुआ तो ए होगा, ये दोनों नहीं हो सकते, 5 आया तो ये हुआ, ये दोनों नहीं हो सकते, 1 और 3 आया ये हुआ, ये दोनों नहीं आ सकते, मतलब यहां पे अगर ए हुआ तो दैट विल मेक श्योर कि बी एंड सी ना हो, वो मेक श्योर करेगा ना, क्योंकि ए अगर हो गया तो 2 4 6 आया होगा, और अगर 2 4 6 आया तो 1 3 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, तो यस इट विल मेक श्योर बाकी ना हो। बी अगर हुआ तो इट विल मेक श्योर ए एंड सी ना हो, सी हुआ तो इट विल मेक श्योर ए एंड बी ना हो। इसके अंदर
डी का होना ये मेक श्योर नहीं करेगा कि दूसरा ना हो भी सकता है अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया। तो यस, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज नॉट। तो बेसिकली अगर इंटरसेक्शन हमारा फाई है तो वो सेट्स क्या बन जाएंगे हमारे, वो इवेंट्स क्या बन जाएंगे हमारे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आया? तो ये सारी कहानी किसकी है, इंटरसेक्शन की। एलिमेंट इवेंट्स के अंदर इंटरसेक्शन है या नहीं है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन पढ़ो जरा, अब जो लिखवाया है जल्दी पढ़ो प्लीज। राइट, समझ आ गया? तो यस, यहां पे एबीसी क्या है, सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और यहां पे डी एंड ई आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो जल्दी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है? सैंपल स्पेस के रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, from a group of 2 boys and 3 girls, 2 are selected, 2 are selected, find the sample space. Find the sample space. 3 boys 2 girls। हाँ भाई, ठीक है, उसको यूनिवर्सल नहीं बोलना, प्रोबेबिलिटी में उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे, सेट थ्योरी नहीं है ना ये। अच्छा, अब कितने बॉयज हैं, तो B1 B2, गर्ल्स कितनी है, ठीक है? अब इसमें से 2 को चूज करने का तरीका, पहली बात तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, पहले वही कैलकुलेट करके देख लो जो हमें लिस्ट डाउन करना है, कितने एलिमेंट्स है जो लिस्ट डाउन करने हैं, 5C2 है ना, 5 में से 2 को चूज करना, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 into 5, 2 पे कटा 2, तो दैट इज, तो 5C2 is 10, तो यानी कि 10 केसेस बनेंगे। अब देखो B1 B2, B1 G1, B1 G2, B1 G3, ठीक है? फिर B2 G1, क्योंकि B2 का B1 के साथ ऑलरेडी हो चुका है कॉम्बिनेशन, तो B2 G1, B2 G2, B2 G3, फिर G1 G2 एंड G1 G3, देन G2 G3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। तो इस पूरी चीज का जो सेट बनेगा दैट विल बी आर सैंपल स्पेस। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस ये सर। जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन। दो लड़के हैं 3 लड़कियां, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीकों से कर सकते हो? बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ 2 को सिलेक्ट करने का, इसके अंदर सारे के सारे जो केसेस बन सकते हैं, वो सारे के सारे केसेस को लिस्ट डाउन करने का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस बनाना। प्रोबेबिलिटी नहीं अभी बोला उसने, सैंपल स्पेस बनाने को बोला। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इसके बाद आएगा, है ना, कि इसके अंदर कितने केसेस हैं, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों लड़के हैं, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों लड़के हैं, क्या प्रोबेबिलिटी एक लड़का एक लड़की है, ये ऐसे केसेस बनेंगे ना, तो उसके लिए सारा सैंपल स्पेस पता होना चाहिए हमें, तो उसका एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है? हाँ जी, डन? ऑनलाइन डन? Yes, sir. यस सर। इधर नेक्स्ट लिखो, a coin is tossed, a coin is tossed if result is head, a die is thrown, if a result is head, a die is thrown, if die shows up even number
and if die shows even number, then die is thrown again. Then die is thrown again. Find the sample space. Then die is thrown again. Find the sample space. एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, पिछला वाला रहने दो, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन रीड करो जल्दी। ठीक, देखो इधर क्या बोल रहा है वो, कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो, अगर तो टेल आया यहीं पे रुक जाओ, उसने कुछ बोला नहीं करने के लिए, लेकिन अगर हेड आया तो क्या करेंगे, डाई को रोल करेंगे, यानी कि इसके बाद क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो, और अगर इस डाई के अंदर अगर इवन नंबर आया तो फिर से क्या करना है, डाई को रोल करना है, यानी कि 2 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 4 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 6 के बाद वापस 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। दैट्स इट, वी आर डन। इसके बाद करते नहीं रहना, उसने ये नहीं बोला एंड सो ऑन। यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यार ऐसा करते रहेंगे करते रहेंगे, उसने बोले नहीं करने के लिए, बात समझे, उसने बोला कि एक बार डाई को रोल करो, इवन आया फिर से एक और बार करो, बस बात खत्म, जो आया वही आउटपुट है। अब इसका सैंपल स्पेस, तो सिंगल सिंगल आउटकम क्या आ रहे हैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, या तो टेल आया, डन, बात खत्म, इसके बाद कुछ और नहीं किया हमने, तो यहीं पे खत्म हो गया है ना, या फिर हेड के बाद 1 आया तो H1, यहीं पे खत्म, उसके क्योंकि 1 आया तो कुछ नहीं किया, फिर H3, फिर H5, और अगर H2 आया तो H2 के बाद इनफेक्ट 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो क्या बनेगा, H21 H22 so until H2, और H41 H42 so until H4 and so until H61 H62 so until H6, तो ये सारे के सारी चीजों का जो सेट बनेगा दैट इज द सैंपल स्पेस। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट कर लो जल्दी, Yes. भाई ये पहले नोट कर ले, मैं हटाऊंगा नहीं, ये तो मुझे पता है कैसे। ध्रुव थोड़ी स्पीड रख, सीरियसली बोल रहा हूं, इससे पता क्या होगा, जिससे तू नोट करेगा वो भी डिस्टर्ब होगा, भाई प्लीज ये काम नहीं करना, स्पीड रख, इससे अच्छा। समझा, चलें, चलें, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, a coin is tossed repeatedly, a coin is tossed repeatedly, a coin is tossed repeatedly until head comes for the first time, until head comes for the first time, find the sample space। मतलब कॉइन को टॉस करते रहना जब तक हेड ना आ जाए, जब हेड आ गया रुक जाओ, बात समझे, तो देखो कैसा होगा, देखो इधर कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आया या तो, अगर हेड आया यहीं पे खत्म, और अगर टेल आया फिर से टॉस करेंगे, या तो हेड आया या तो, अगर हेड आया यहीं पे खत्म, टेल आया फिर से टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो हेड आया यहीं पे खत्म, एंड फोन चलता रहेगा इन्फिनिट। ऑनलाइन क्लियर हुआ,
Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? सबसे पहला आउटकम क्या आ रहा है? हेड डायरेक्टली, तो हेड डायरेक्टली आया, खत्म। अगला आउटकम कि पहली बार हेड नहीं आया, पहली बार टेल आया, उसके अगली बार सेकंड टाइम जब टॉस किया हेड आया, तो टीएच। पहली बार टेल, अगली बार हेड, क्योंकि हेड एक बार ही आना चाहिए, जैसे हेड आया खत्म, उसके बाद दोबारा तो टॉस नहीं करना। फिर अगला ये हो गया, ये हो गया, फिर ये, दैट इज पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड आया, तो टेल टेल एच, और ऐसे चलते रहो, टेल 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 एच एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है, तो दैट्स इट, दैट इज अ सैंपल स्पेस, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, चलो। sir.